हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। आज हम देखने जा रहे हैं सबसे छोटा टॉपिक, राज्य के चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक आध क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, तो चूक नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं। खेल खिलाड़ी, प्रमुख मेले, त्यौहार, पर्व, नृत्य, लोक गीत, वाद्य यंत्र, ये सारे टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे। प्रमुख किले, मंदिर, मस्जिद, मतलब टूरिस्ट प्लेस झारखंड के। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ये आपके जेएसएससी में क्विक रिवीजन के तौर पे भी है, और जेपीएससी के लिए भी फाउंडेशन क्लासेस के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। झारखंड के प्रतीक चिन्ह को अगर हम देखते हैं, तो झारखंड का प्रतीक चिन्ह अभी गोलाकार दिखाई देता है हमें। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि पलाश का फूल है, अशोक स्तंभ है, इसमें हरा रंग का प्रयोग किया गया है, सौर चित्रकार का प्रयोग किया गया है, चित्रकार विन्यास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, हाथी इसमें 24 हैं, पलाश इसमें 24 है, सौर चित्रकारी के नर्तक इसमें 48 हैं, 24 जोड़े नर्तक हैं इसमें, सफ़ेद वृत्त है इसमें 60। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब ये जो झारखंड का राज्य के चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो है वो कैसे बना, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखंड सरकार द्वारा जब बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य की संप्रतीक के स्थान पर उपयुक्त अंकित चिन्ह को भारत का राज्य संप्रतीक नियम 2007 के नियम 4(2) के अनुसार भारत सरकार के अनुमोदनोपरांत झारखंड राज्य के संप्रतीक के रूप में अंगीकृत कर 15 अगस्त 2020 की तिथि को प्रभावित किया गया। यह नया प्रतीक चिन्ह है। इससे पहले प्रतीक चिन्ह था पुराना, उसको भी हम दिखाएंगे। ठीक है, इसमें तत्कालीन राज्यपाल जो थी द्रौपदी मुर्मू, नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण आर्यभट्ट सभागार रांची में किया है। ठीक है, किसने इसका अनावरण किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने, जो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं भारत की। वो 2020 में राज्यपाल थी झारखंड की, उन्होंने ही इस प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन किया है आर्यभट्ट सभागार में। ये सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ पे अनुमोदन हुआ है, तो आर्यभट्ट सभागार में रांची में अनुमोदन हुआ था 15 अगस्त 2020 को। ठीक है, इस दिन को इसका अनावरण हुआ था। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो हाथी 24 है, पलाश 24 है, सौर चित्रकारी का नर्तक 24 जोड़े हैं, 48 हैं, सफ़ेद वृत्त 60 है। ठीक है, अब सबका मतलब क्या है? ठीक है, तो देखते हैं। यह जो पलाश का फूल है, हाथी जो है वह राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। ये राजकीय पशु भी है, हाथी राजकीय पशु भी है। ठीक है, पलाश का फूल जो है वह राजकीय पुष्प, प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। लाल रंग झारखंड के लोगों के संघर्ष एवं फूल के नीचे काला रंग खनिज संपदा का सूचक है, इसलिए इस फूल को राजकीय फूल भी रखा गया है, राजकीय पुष्प, और इस प्रतीक चिन्ह में भी डाला गया है। तो इसमें लाल रंग क्या है, तो झारखंड के लोगों का संघर्ष, और फूल के नीचे जो काला रंग है वो खनिज संपदा को सूचित करता है। अशोक स्तंभ, चक्र के मध्य में प्रयुक्त अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ साथ उपबंधित शक्तियों के अंतर्गत राज्य के संप्रभुत्व शक्ति का घोतक है। देश के विकास में झारखंड की भागीदारी का भी प्रदर्शित करता है। देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को भी प्रदर्शित करता है ये अशोक स्तंभ, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, अब हरा रंग है वृत्त में, तो वृत्त में हरा रंग जो दिया गया है वह झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, सौर चित्रकारी क्यों दिया गया है, तो वृत्ताकार खंड में के बीच में सुशोभित जो सौर चित्रकारी है जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है, सौर चित्रकारी। ठीक है, चित्रकार विन्यास जो है वो चक्राकार विन्यास विकास के गतिमान पहिए का घोतक है। ठीक है, विन्यास जो है वो
गतिमान पहिए की तरह वो घोतक है। इसमें 7 घेरे दिए गए हैं। सातों घेरे में क्या है? पहला घेरा में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते है, अशोक स्तंभ के नीचे ही सत्यमेव जयते है। दूसरा घेरा में क्या है? तो सफ़ेद रंग के रिक्त 60 गोल घेरे हैं। तीसरे घेरे में शौर्य चित्रकारी के नर्तक हैं। चौथे घेरे में राजकीय पुष्प पलाश है। पांचवा घेरे में राजकीय पशु हाथी है। छठा घेरा में झारखंड सरकारी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है और सातवां घेरा में रिक्त है। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि घेरा का क्रम जो है वो काल्पनिक है और इसे अंदर से बाहर की ओर लिया गया है, ना कि बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, यहाँ पर हम एक बात और देख लेते हैं कि राजकीय प्रतीक जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, इससे भी सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि राजकीय पशु से पूछे गए हैं हाथी। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एल्फास मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं पर राजकीय पक्षी कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यूडाइनामाइस स्कोलोपेसियस इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं पर राजकीय पशु पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पे सवाल किस किस से आया है? तो राजकीय पशु से आ गया है, राजकीय पलाश से आ गया है। हो सकता है कि राजकीय पक्षी से आ जाए, वृक्ष से आ जाए। तो वृक्ष साल का क्या है? तो सोरियस रोबोस्टा। और कोयल का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन 2-4-10 बार देखने के बाद स्पेलिंग से भी देख के आप टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि राजकीय भाषा क्या है, जो हर एक एग्ज़ाम में हमको जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के तौर पर दिया जाता है। तो राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा जिसमें ऑफिशियली राजकीय भाषा जिसको रखा गया है वो है हिंदी। हमारा फर्स्ट लैंग्वेज जो है झारखंड का वो है हिंदी। और बाकी जो सेकेंडरी लैंग्वेज जो है उसमें 15 लैंग्वेज को दिया गया है जो जनजातीय भाषा के तौर पर है, क्षेत्रीय भाषा के तौर पर है। उसमें है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृति, संथाली, हो, कुड़ुक, खड़िया, कुड़माली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया। ठीक है, ये सारे सेकेंडरी लैंग्वेज हैं झारखंड के। ठीक है, जिसको ही झारखंड में लैंग्वेज के आधार पर आपको एग्जाम्स में दिए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पर पुराना झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह भी लगा दूंगी पिक्चर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।